हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चों का क्लास 12 का हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा है बाबू, देख रहे हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। और ये जो पेपर देख रहे हैं KP1 कोड का, और ये पेपर मैं देख रहा हूँ हर एक जिले में भाई ऐसा ही सेम टू सेम आ रहा है। जिस भी बच्चे का अभी तक हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं हुआ, इस पेपर को देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बना के हाफ ईयरली का आ रहा है। और आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। तो प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पूरा मतलब कि हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का हाफ ईयरली का पेपर मिल जाएगा आज से कल में, और बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर वीडियो बनाई जा रही है। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट से। एक स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है, देखिए लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है खुशबू नुमा, यानी कि उसने भेजा था। ये रोल नंबर उसका है ये बाबू, आप देख सकते हैं हाफ ईयरली का सेम ऐसे ही पेपर आएगा सबका, और समय 3 घंटे का मिल रहा है। यहाँ पे 12वीं के बच्चों के लिए पूर्णांक 100 नंबर लिखा है ना, ऐसा ही आपका भी आएगा। थोड़ा अच्छे समझ लीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। समान हिंदी का ये पेपर है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, नोट में सभी प्रश्न करने के लिए बोला गया है इसमें हाफ ईयरली के एग्जाम में। ऐसे ही पेपर में भी आता है बोर्ड पेपर में, ठीक। और आपका जो खंड यहाँ पे क दिख रहा है ना, खंड क यहाँ से स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 5 गद्य साहित्य से बहुविकल्पी देखने को मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। आप सबको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त ज्यादा लगता है। बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी कि जो आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर। अगला है ख नंबर, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। यहाँ पे 4 विकल्प रहेगा, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताए हैं कि हिंदी जो है एक नई चाल में ढली है। आराम से ऐसी पेपर आएगा, आराम से के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक। ग नंबर, जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। आप सबको तैयारी होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसके राइटर कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। तैयारी है ना, बेहतर से बेहतर की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि पेपर में आग लगा देना है सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे घ नंबर, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? 4 विकल्प ऐसे ही आएगा, कौन है? तो आचार्य जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। द नंबर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आराम से इसे कर लीजिएगा। इसके बाद है अंग नंबर, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास है। मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट लग रहा था। यहाँ पे चंद्रगुप्त लिखा है, निर्मला लिखा है, सरस्वती, आचरण की सभ्यता। हाँ चलो, आप लोग से ही पूछ लेता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या इसमें से चारों में से कोई होगा या नहीं होगा? आप लोग को यहाँ पे कमेंट में बताना है कि कितने बच्चे की प्रिपरेशन अभी तक तैयारी हो चुकी है हाफ ईयरली की। कमेंट में छाप देना इसका, यानी कि अंग नंबर का, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं 2 नंबर का, क लिखा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको कहा गया है। इसमें 4 विकल्प है, यहाँ पे चारों में से कौन सा होगा, ये कमेंट में आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित के छायावाद के कवि कौन है। यहाँ पे परमानंद दास, सूरदास, मुकुटर पांडे, यहाँ पे लिखा है बाबू नंददास। फटाफट से सभी लोग इसका आंसर बता दीजिएगा, जितने भी प्यारे बच्चों को तैयारी है। अगर मान लीजिए कि हिंदी का प्रथम काव्य अगर नहीं आप जानते हैं, तो कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। पृथ्वीराज रासो, मैं बोल रहा था ना कि आप लोग के लिए। चलिए इसको भी आप बताएंगे, निम्नलिखित में छायावाद के कवि कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इसी तरीके से आएगा। आप समझिए कि आप ही लोग का यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है और यहाँ से पेपर की तैयारी भी हो रही है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। यहाँ पे दिया है ना 4 विकल्प, तो यहाँ पे प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह हरियाव जी हैं, कौन है। यहाँ पे दिया है 4 नंबर विकल्प, प्रिय प्रवास के 2 नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से रश्मि रथी किस कोटि की रचना है, किस कोटि के है बाबू। तो यहाँ पे देखिए खंड काव्य, खंड काव्य में इसको रचा गया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। महादेव वर्मा, गे निराला, मैथिली सरगुप्त, कौन है। मैथिली सरगुप्त। जितने भी प्यारे बच्चों का तैयारी था, ये गद पद से मिलकर के 10 नंबर का ऐसे ही पेपर में बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा। यहाँ से तीसरा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आएगा यहाँ पे कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं मक्खियों। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा आपको वो चीजें हम बताएंगे ना जो पेपर में संभावना है भाई। को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर यानी मार्गरेट कदम इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। देखिए ऐसे ही आपका गद्यांश आएगा, आपको इसमें से किसी एक को करना है। जैसे एक नीचे में भी दिया रहेगा, यहाँ पे अथवा में जन का प्रवाह अनंत होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रिक समझना है भाई कि ऊपर वाला जो गद्यांश है किस पार्ट से, मदर यानी कि रॉबर्ट नर्सिंग से आया है। किससे? रॉबर्ट नर्सिंग, रॉबर्ट
नर्सिंग वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसी से तो ये गद्यांश आया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है इसमें अथवा में भी दिया है, सपोज कीजिए कि ये आपको आ रहा है तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि अथवा में जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अचर अमर है। अब जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। आप इसको पहचानिए कि किस पाठ से गद्यांश दिया है। राष्ट्र के स्वरूप कौन है? राष्ट्र का स्वरूप देख रहे हैं ना बाबू, क्योंकि इसमें राष्ट्र से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं पॉइंट मिल जाएगा, तो उससे आप पहचान लेंगे। राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से दिया है। आराम से इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक का एक प्रश्न का उत्तर इसी में से देना है, कर लेंगे। यहाँ पे 4 नंबर बाबू देखिए, पद्यांश से दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहते आते थे अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आप जैसे इसको पढ़े तो ये किस पाठ से दिया है प्यारे बच्चों, आपको पहले जानकारी होना चाहिए। कैकेयी के अनुताप से दिया है और इसके राइटर मैथिली शरगुप्त। आराम से इसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसको कर लीजिएगा। या अथवा में भी दिया है ना यहाँ पे कि तदंतर बैठी सभा, उटज के आगे, नील वितान के तप्पे, तले दीप बहु जागे। अभी थोड़ा सा इसमें आगे है, 2 लाइन 4 लाइन करके उसको थोड़ा समझ लीजिएगा। और इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों कि टकटक्की लगाए नयन सूरों के थे वे, यहाँ पे परिमाणो तुक्सुक उन भयातुरों के थे वे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। इसमें भी 5 क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे बाबू, आराम से कर लीजिएगा। और ये वायरल पेपर है भाई, सगरे यही फंस रहा है, तो क्यों नहीं तैयारी कर लेंगे, अच्छा से स्कोर करना है तो। आराम से आपको पेपर ही पहले मिल गया, पेपर देने से पहले। 5 का क देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय उनकी रचना लिख दीजिए, जिससे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है इसमें। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल दिया है। तीनों में से किसी एक जो है लेखक का आप आराम से जिसका याद किए उसका साहित्यिक परिचय और रचना लिख दीजिएगा, ठीक है। क नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये आपके कवि मैथिली शरगुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को किसी एक कवि पे उठा के आराम से उनका साहित्यिक परिचय के साथ में रचना लिख देना है बाबू, ठीक। 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आता है। और हाफ ईयरली में तो ये एकदम बिल्कुल आ चुका है भाई। यहाँ पे 6 नंबर, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। तो आप जिस पे याद किए आराम से उस पे लिख लीजिएगा। पंचलाइट बेहतर है क्योंकि पेपर में हर एक साल आता है, हर एक साल रिपीट करता है। यहाँ पे 7 नंबर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित रश्मि रथी खंड काव्य कर्ण और कुंती के बारे में चरित्र चित्र बताइए। आप जिस जिले से हैं अपने जिले वाइज इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए बाबू, ठीक है ना। इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद जो आपका खंड ख है, ब, इसको ख कहते हैं। पेपर में ओरिजिनल पेपर जो आपका होगा बोर्ड वाला उसमें ख, लेकिन ब दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख के रूप में रहता है। 8 का क लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का, यहाँ पे आपको संदर्भ के साथ इसका अनुवाद करेंगे, 7 नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है। जिससे यहाँ पे लिखा है ना, इसको कर लीजिए, या अ या ब को किसी एक को कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और आराम से इसको पढ़ के तैयार करके पेपर देने जाना। इसके बाद ख में दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये श्लोक है, इसको श्लोक बोलते हैं। जैसे ये अ नंबर में 2 लाइन का दिया है, इसको कर लीजिएगा या इसको कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी दिया है, आराम से कर लीजिएगा इसको, कोई अथवा में से या मेन में से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए बा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया को पहचानना का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। या काला अक्षर भैंस के बराबर, इसको अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग कर लेना है। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब एकदम आप लोग तैयारी कर ही लिए होंगे शायद, क्योंकि इजी क्वेश्चंस दिए हैं भाई। आप लोग भी तैयारी एकदम रखिए। यहाँ पे एक 10 नंबर क्वेश्चन अपठित गद्यांश देता है बाबू, जो कि ये गद्यांश को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना होता है। पढ़िए इसमें से, और इसी में से 3 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन, और ये इस तरीके से 3 ही नंबर का दिया है इसमें, लेकिन बोर्ड के पेपर में जो आएगा यही क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो आराम समझिएगा और इसको पढ़ना है, इसी में से ये क्वेश्चन पूछेगा, आराम से इसी में से खोज के आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है।
11 के क निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ लिखिए। शब्द युग्मों का अर्थ लिखना है प्यारे बच्चों। जैसे कपट कपाट लिखा है ना बाबू, तो इसका अर्थ क्या होगा? किसी एक को करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लेकिन किसी एक ही को करना है। आप याद रखिए, कपट का मतलब धोखा होता है, कपाट का मतलब दरवाजा होता है। क्या होता है? तो इसका मैं बता दिया ना, कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा। धोखा लिख देते हैं, बाबू धोखा, और इसका हो जाएगा दरवाजा, दरवाजा। ठीक है, इसका मैं बताया हूँ। और मेघ, अमेध लिखा है ना, तो मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। अमेध, मेध का मतलब यज्ञ होता है। इस तरीके से पेपर में आराम से कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो दो अर्थ लिख दीजिए। जैसे अनंत, अनंत का दो अर्थ क्या होगा? आपको अनंत का दो अर्थ हो जाएगा, एक असीम हो जाएगा। क्या होगा? असीम हो जाएगा, और एक और बेहद हो जाएगा या अपार हो जाएगा। लेकिन किसी एक ही को बताना है, किसी एक पे बोला है बाबू। ठीक है, यहाँ पे पूत पे लिख सकते हैं या पक्ष पे लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक पे लिखेंगे। ठीक, दो दो अर्थ। इसके बाद ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये भी 2 नंबर का आएगा। जिसकी गणना ना की जा सके उसको अगणनीय बोलते हैं। अगणनीय क्या बोलते हैं बाबू? अगणनीय बोलते हैं। जो कम भोजन करता है उसको क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। अल्पाहारी। ये पेपर में किसी एक ही को करना है, ध्यान रखिए, मैं दोनों को बता दिया। हम निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। इसमें 4 वाक्य दिए रहेंगे अवसद, इसमें से 2 को शुद्ध करने। जैसे मैं गृह कार्य कर लिया है, यहाँ पे गलती है ना, अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध क्या होगा? सुनिए मेरी बात, मैंने गृह कार्य कर लिया। ठीक है, अब गणित मेरे लिए कठोर विषय है। गणित मेरे लिए कठोर विषय नहीं, गणित मेरे लिए कठिन है, कठिन विषय है। ठीक है, अब इसमें से 2 को करना है भाई, आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे 12 के क ख ग, ये आपके देखिए करूड़ रस, अनुप्रास, भ्रांतिमान अलंकार, ये दोहा छंद, ये सब ये तो फिक्स होता है पेपर में, हर एक साल यही आता है। आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बैंक में लिपिक पद है तो बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। पत्र लेखन आता है अथवा में भी दिया रहता है। शुल्क मुक्ति के लिए विद्यालय के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ये 7 नंबर का दिया है, लेकिन पेपर में 6 ही नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। आराम से कर लेना बाबू। ठीक, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है 14 नंबर विषय पर ये निबंध लिखने के लिए आता है अपनी भाषा शैली में। यहाँ पे 10 नंबर का दिया है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के पेपर में 9 नंबर का आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे लिया एक संविधान, एक शिक्षा, नारी शिक्षा, यहाँ सुरक्षा है बाबू, नारी सुरक्षा, विज्ञान की प्रगति, यहाँ पे लिखा एवं हानि, लाभ, इस पे, या आतंकवाद एक समस्या, भारतीय कृषकों की। मतलब ये 5-6 ठे दिया है ना, इसमें से किसी एक टॉपिक पे जो आपको निबंध आता हो आराम से लिख लेना। और ये एक वायरल पेपर है, ऐसे ही आप बोलेंगे तो इंग्लिश का भी ला देंगे, पूरे सब्जेक्ट का मेरे पास है। आपको शाम को भी फिजिक्स का डालेंगे, सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके डाल देंगे। तैयारी बेहतर कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके फटाफट से ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालो सबसे पहले आप देखिए, तैयारी बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।